नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल शिक्षा वाला में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। रजनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ब्लड रिलेशन। जो भी हमारे रिश्ते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनते हैं। वैसे तो रिश्तेदार भले तंग करते हैं, लेकिन रीजनिंग में क्या है, हमको नंबर दे के जाएंगे अगर हमने ध्यान से इसको पढ़ा तो। कुछ भी नहीं है, बड़ा ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आपको आसानी से वीडियो के अंत तक अच्छी तरह आने लगेगा। सबसे पहले इसमें तीन चार ही ऐसे इंडिकेशन है जो हमने याद रखने हैं, बाकी उसके इर्द गिर्द ही पूरा टॉपिक घूमने वाला है। सबसे पहले, अगर किसी मेल पे पुरुष पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमने इंडिकेट करना है प्लस से। प्लस के साइन से इंडिकेट करना है। क्वेश्चन में इसको कैसे ऐड करना है वो अभी बात करेंगे हम। ऐसे अगर फीमेल पे बात होती है तो इसको इंडिकेट करना है हमने माइनस से। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ पुरुष और स्त्री या महिला। ठीक है, ये दो इंडिकेशन या दो चिन्ह हमने याद रखने हैं। इसके बाद वैसे तो हमारे आम जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन रीजनिंग में हमें तीन ही रिश्ते याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। कपल, या जिनको हम इंग्लिश में कपल्स बोलते हैं। अगर क्वेश्चन कपल के ऊपर आता है तो हमने उनको इंडिकेट करना है डबल लाइन और डबल कैप, इस तरीके से इंडिकेट करना है। ठीक है, और अगर उसके बाद भाई बहन का रिश्ता जो होता है हमारा, दोनों क्या होता है, माता पिता के लिए बराबर होते हैं, तो उसको सिंगल लाइन और सिंगल कैप से हमने इंडिकेट करना है। सिबलिंग्स या भाई बहन, हमारे माता पिता होता है क्या, हमेशा हमको आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद किस तरीके से देते हैं, इस तरीके से। तो हमने ऐसे नीचे को एरो नीचे करके सिंगल कैप करके इनको याद करना है, माता पिता, पेरेंट्स। बस यही चार हमने इंडिकेशन याद रखने हैं। इन चार इंडिकेशन, चार या पांच इंडिकेशन से ही हमारा जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा। बेसिकली इसमें चार टाइप बनते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रुप सी लेवल के पेपर्स है उसमें तीन ही टाइप आते हैं जनरली। तीन टाइप है जो इसमें मैंने बताई थी। इसका जो फर्स्ट टाइप है, इसमें बेसिक्स है, ए बी का भाई, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं एक बार इंडिकेशन ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमें वो याद रहे, इतनी जल्दी याद नहीं होती। इसमें क्या था, भाई बहन का जो इंडिकेशन था उसमें सिंगल लाइन सिंगल कैप, और जो कपल्स का था उसमें क्या था, डबल लाइन डबल कैप, और पेरेंट्स के उसमें एरो नीचे को। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी डी का भाई है। कभी भी ब्लड रिलेशन का अगर हमें क्वेश्चन पढ़ना है तो कभी भी एक साथ पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक साथ पूरा पढ़ने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसको तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ना है, जैसे एक ही रिश्ते को एक बार, बी डी का भाई है, पहले बी और डी। भाई बहन के रिश्ते में या भाई भाई हो या भाई बहन हो या बहन बहन हो, कोई भी हो, सिबलिंग्स होना चाहिए। एक माता पिता की संतान हम जिसको बोलते हैं, इसमें जो चचेरे भाई मम्मी, इस तरीके से नहीं, एक माता पिता की जो संतान होती है। ठीक है, बी डी का भाई है तो इस तरीके से इंडिकेट करना है हमने किस। और इसमें हमेशा दूसरा जो पर्सन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, पहले वाला नहीं होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, बी डी का भाई है। किसका भाई है, डी का। और जो मेल कैंडिडेट था उसको हमने किस तरीके से इंडिकेट करना था, प्लस से, और जो फीमेल था उसको माइनस से। तो डी का भाई है तो प्लस, भाई कौन है, बी। और अभी हमें जो डी है इसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो हमने कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्या बोला गया है, डी ई की बहन है। फिर से वही इंडिकेशन हमने लगाना है, ई। जैसे पहले बताया था सेम उसी तरह से, क्या, ई की बहन है। सेकंड पर्सन हमेशा क्या होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ई की बहन है मतलब जो डी है ये बहन है ई की। अभी फिर से हमें ई का जेंडर पता नहीं है। ई एफ का भाई है। ठीक है, अभी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है सिंगल वे में, यानी कि जो भाई बहन का रिश्ता होता है उसी पर हम उसी ना, जो हमारा क्वेश्चन चला है भाई बहन के रिश्ते के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, डी एफ ना, एफ का भाई कौन है, ई। ई क्या है, एफ का भाई है। यहां पर हमें फिर से एफ का जेंडर पता नहीं है। एफ बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, किससे संबंध है, बी से। अब यहाँ पर बी का तो हमें जेंडर पता है, लेकिन एफ का नहीं है। ये भाई भी हो सकता है, बहन भी। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, भाई
भाई या बहन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। रीजनिंग में क्या होता है, कई बार दो ऑप्शन सही निकलते हैं, जो हमें बेस्ट लगता है वही हमने चूज करना है उसमें से। ऑप्शन ए भाई, हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो भाई हो नहीं सकता, भाई या बहन ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये हमें कंफर्म है या भाई हो सकते हैं या बहन, इसके अलावा कोई भी रिलेशन यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऐसी अब इसी टाइप का अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माधवी राहुल की बहन है। यही तक क्वेश्चन हमने पढ़ना है, उसके बाद ड्रॉ करना है। माधवी से पता लग रहा है लड़की है माधवी, ठीक है, और राहुल क्या है, मेल, ठीक है। माधवी राहुल की बहन है, माधवी की नानी, यही तक क्वेश्चन पढ़ना है। एक रिश्ते को एक ही बार हमने सॉल्व करना है। माधवी की नानी कौन होगी, जो माधवी की माँ है उनकी जो माताजी है वो माधवी की नानी होगी, ठीक है। पेरेंट्स को हमने किस तरीके से इंडिकेट करना है, एरो नीचे, ठीक है। ये माधवी की नानी होगी, माँ, ये माधवी की माँ होगी, उनकी जो माताजी है वो माधवी की नानी जी होगी, ठीक है। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी, क्या बोला गया है, एकमात्र बेटी मतलब इकलौती जो औलाद होती है, ठीक है। माधवी की जो नानी है उनकी एकमात्र औलाद है, वो है माधवी की जो माँ है। एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है, इनके बारे में पूछा गया। तो राहुल से किस प्रकार संबंधित है, ये राहुल की भी क्या लगेंगी, माँ लगेगी, माधवी की माँ, राहुल की माँ, क्योंकि आपस में क्या है, भाई बहन है। अब चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है, क्या है, माँ। अगर हम थोड़ा बहुत ये इंडिकेशन हम जान लेंगे तो हम इतने आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब बढ़ता है अगले टाइप की ओर, टाइप नंबर 2, सेकेंड टाइप की ओर। इसमें क्या बोला गया है, एक आदमी का परिचय देते हुए, यही तक हमने क्वेश्चन पढ़ना है। एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा, महिला को माइनस से इंडिकेट करना है, उसकी पत्नी, किसकी, इस आदमी की पत्नी जिसका वो परिचय दे रही है, इसकी हमने पत्नी बना देनी है यहाँ पे। उसकी पत्नी मेरे पिता, किसकी, जो महिला उसका परिचय देती है, महिला के पिता, जो यहाँ पर हमने महिला बनाए थे उनके पिता, ठीक है। उसकी पत्नी मेरे पिता की अकेली पुत्री है। अकेली पुत्री मतलब इकलौती जो औलाद होती है, या एकमात्र जो पुत्री उसकी जो है, एक ही पुत्री है, ठीक है। उसके पिता की अकेली पुत्री वो खुद है, ठीक है। इसमें कोई भाई बहन की बात नहीं की गई है। उसकी पत्नी मेरे पिता की अकेली पुत्री है, उसकी पत्नी मेरे पिता की, जो औरत है इसके पिता, मेरे पिता की अकेली पुत्री है। जो उस इंसान की पत्नी है खुद वह महिला है, ठीक है। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। ऑप्शन ए ससुर, ऑप्शन बी मामा, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी भाई। तो इसका राइट आंसर क्या है, पति। जो जिस आदमी की वो बात कर रही है वो खुद उसका क्या है, पति है, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने से आगे बैठी महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी, अमित की पत्नी, वह मेरी पत्नी के पति, यानी खुद अमित पत्नी के पति की बहन है। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पर तो वैसे आंसर आएगा कि वह अमित की क्या है, बहन है। तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है, उसकी क्या है, बहन है। पुत्री नहीं हो सकती, भतीजी नहीं हो सकती, पत्नी तो नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऐसे हमारी टाइप नंबर 3 है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए या किसी इंसान का परिचय देते हुए या किसी तस्वीर की ओर देखते हुए, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये टाइप नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा हमने ध्यान से करना है। इसमें सेम ऐसी बात पूछी गई है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करती हुई लता कहती है, एक तस्वीर की तरफ इशारा करती हुई लता कहती है, वह मेरे दादा, लता के दादा कौन होंगे, उनके पिता के पिताजी, लता के पिता के पिताजी, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र
लता के पिताजी इकलौते पुत्र का पुत्र है। जो ये तस्वीर है, ठीक है, ये तस्वीर क्या है, लता के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो तस्वीर किसकी है, तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से क्या संबंध है, तो वो क्या है, वो आपस में सिबलिंग्स है, भाई बहन है। तो उसका वो क्या है, ऑप्शन बी सही आंसर है, उसका भाई है। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, ये तस्वीर होगी, लता कहती है, लता कहती है मेरे दादा, लता के पिता के पिताजी मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र कौन, लता के पिताजी, इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। किसकी, जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर लता के जो पिताजी है उनके पुत्र की है, ठीक है। तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से क्या संबंध है, लता के पिताजी का जो पुत्र है वो लता का क्या लगेगा, भाई लगेगा। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।